नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां अस्पताल में कुर्सी पर बैठे हुए सत्येंद्र जैन की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो पहले से काफी कमजोर हो गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य में भी काफी गिरावट सत्येंद्र जैन के आई है। दरअसल जब से वो तिहाड़ जेल में बंद है, वहां वो पहले मसाज करा रहे थे। तमाम जो हाई प्रोफाइल सुविधाएं हैं वो उन्हें वहां मिल रही थी, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में बीजेपी ने सवाल उठाए, कार्रवाई हुई और उसके बाद अब जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है कि सत्येंद्र जैन का वजन काफी कम हो गया है, वो काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि संजय सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन कंकाल बन गए हैं, कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन की ये तस्वीर सामने आई तो आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी पर हमला बोलने का एक तरीका खोज लिया और केजरीवाल से लेकर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से लेकर राघव चड्ढा समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से सत्येंद्र जैन की तस्वीर पोस्ट करके बीजेपी और मोदी की क्रूरता और तानाशाही इसे करार दिया गया। तो वहीं बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने भी तस्वीर पोस्ट की है और सत्येंद्र जैन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। तो कहीं ना कहीं अब सत्येंद्र जैन की जो तस्वीर अस्पताल से सामने आई है उसको एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर आम आदमी पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है। आपको ये बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने TV9 को दिए गए इंटरव्यू में ये कहा था कि सत्येंद्र जैन ने 1 साल हो गए अन्न का दाना नहीं खाया है। लेकिन वो तस्वीरें सबने देखी जब तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ना सिर्फ मालिश वहां करा रहे थे, मसाज करा रहे थे वहां अन्य कैदियों से, बल्कि खाने पीने की खूब बेहतर व्यवस्था जो है उनके लिए तिहाड़ जेल में की गई थी। लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हुए। वो वीडियो क्लिप जो है वो सामने आई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरीके से जो खाना पीना है वो सत्येंद्र जैन का चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब एक्शन हुआ और ये तमाम चीजों का खुलासा हुआ तो सत्येंद्र जैन तब से अगर बात की जाए, आपको ये बता दें कि सितंबर 2022 में वो तस्वीरें सामने आई थी और लगभग 6 महीने ही बीते हैं जब ये एक और तस्वीर सामने आई है। लेकिन अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तब तिहाड़ जेल में वो हाई प्रोफाइल सुविधाएं ले रहे थे, तब अधिकारी जो है वो उनके साथ मिले हुए थे, तमाम मिलीभगत चल रही थी, सुकेश चंद्रशेखर से भी वसूली उन्होंने की थी। यानी ये रुतबा जो था वो सत्येंद्र जैन दिखा रहे थे। लेकिन जब ये रुतबा खत्म हुआ तो उसके बाद अब इस तरीके से उनके स्वास्थ्य में ये काफी गिरावट देखने को मिली है और इसको लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से ट्वीट किए गए हैं। फिर चाहे बात अरविंद केजरीवाल की जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की तस्वीर को ट्वीट करते हुए ये लिखा कि सत्येंद्र जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुर्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेगा। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। हम सरदार भगत सिंह जी के चेले हैं। जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। इस तरह का ट्वीट मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। तो वहीं संजय सिंह ने ये लिखा है कि कोविड महामारी के दौरान खुद वो संक्रमित हुए, पिता की मृत्यु हुई, लेकिन लोगों की सेवा में वो पीछे नहीं रहे और बीजेपी के लोग खूब ताली पीटो, खूब जश्न मनाओ। सत्येंद्र जैन की जान लेना चाहती है बीजेपी। ये गंभीर आरोप संजय सिंह की ओर से
बीजेपी पर लगाया गया है, इतनी भी क्रूरता अच्छी नहीं है मोदी जी। इस तरह के ट्वीट जो हैं वो अब आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की इस तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए ये तमाम बड़े हमले बीजेपी पर बोल रही है। राघव चड्ढा ने एक शायरी के जरिए निशाना साधा है और लिखा है कि दुखों का ये काला अंधेरा भी छट जाएगा, हर जुर्म का हिसाब किया जाएगा, तेरे इस त्याग से एक दिन इनकलाब आएगा, वो दिन जल्द आएगा। ये ट्वीट राघव चड्ढा की ओर से किया गया है। तो कोई बीजेपी को जाहिर तौर पर आरोप लगा रहा है कि सत्येंद्र जैन की जान लेना बीजेपी चाहती है, ये मोदी की क्रूरता है। ये तमाम ट्वीट जो हैं, ये तमाम बयान आम आदमी पार्टी की ओर से, उनके नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने इसे कुकर्म बीजेपी का बताया है और कहा है कि आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो इस तरह से तस्वीर को अब बीजेपी पर हमला बोलने का एक तरीका कहीं ना कहीं खोज लिया है। लेकिन आपको ये बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन जो हैं वो जेल में बंद हैं और करीब 1 साल बीत चुका है, वो जेल में बंद हैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। और आपको ये बता दें कि पिछले साल मई में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आपको ये बता दें कि केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जो हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा और इसमें जब ईडी ने जांच पड़ताल की, उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और पिछले साल मई में उनकी गिरफ्तारी हुई। यानी लगभग 1 साल हो चुका है कि वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और तिहाड़ में कैदियों से मसाज कराते उनका जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया था। इसके अलावा महाठग सुकेश चंद्रशेखर से वसूली के आरोप भी उन पर लगे हैं। पिछले 1 साल से जैन को लेकर केजरीवाल सरकार की खूब किरकिरी भी हुई है, लेकिन केजरीवाल और उनकी जो पार्टी के नेता हैं वो इसे बीजेपी का साजिश, बीजेपी का षड्यंत्र करार देते हैं। लेकिन वहीं बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर वो इतने ही पाक साफ हैं तो फिर उन्हें अदालत से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। सवाल यही है कि अगर आरोप झूठे हैं, अगर उन्हें एक फर्जी केस में फंसाया गया है तो फिर अदालत से उन्हें 1 साल में जमानत क्यों नहीं मिली है। हरीश खुराना जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है सत्येंद्र जैन की इस तस्वीर के सामने आने के बाद और उन्होंने ये लिखा है कि लोगों को ये भी बताओ कि जैन हवाला कांड में जेल में बंद है, भ्रष्टाचार किया है, तभी वो 1 साल में कोर्ट में बेल भी नहीं ले पाए हैं, उन्हें बेल भी नहीं मिल पाई है। अपने आप सही दिखाना, अपने को भगत सिंह से तुलना करना, यही दिखाता है कि आपको न्यायालय में बिल्कुल विश्वास नहीं है। सत्येंद्र जैन का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो, ये बीजेपी ने ईश्वर से कामना की है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर उनकी इस तस्वीर को लेकर शुरू हो गया है। लेकिन तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़ा करती हैं कि जब तक ये खुलासा नहीं हुआ था सितंबर तक कि सत्येंद्र जैन मसाज करा रहे हैं, सत्येंद्र जैन वहां अच्छे से खा रहे हैं, तमाम जो हाई प्रोफाइल सुविधाएं हैं वो जेल में उन्हें मिल रही है, तब तक ये खुलासा नहीं था, तब तक उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। चूंकि पहले की तस्वीर सितंबर 2022 की तस्वीर है और आज की तस्वीर में काफी अंतर है। यानी जब ये खुलासा हुआ, जब तमाम चीजें देखी गई कि आखिर किस तरह की मिलीभगत वहां चल रही है, किस तरीके से वो वहां जेल अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये तमाम सुविधाएं ले रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब सत्येंद्र जैन की जो तस्वीर सामने आई है वो बता रही हैं कि जाहिर तौर पर वजन कम हुआ है, काफी कमजोर हुए हैं और हवाला कांड में वो आरोपी हैं, जेल में बंद हैं और जमानत सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य काफी खराब है, जिसके चलते ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर अब राजधानी दिल्ली में सत्येंद्र जैन की इस तस्वीर के सामने आने के बाद शुरू हो गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।